Hello students, welcome back to another video. In this video, we will learn Chapter 2, Grade 6, Whole Numbers, Exercise 2.2 Concepts. जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको 2.1 के कॉन्सेप्ट्स कराए थे, इस वीडियो में हम 2.2 के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. होल नंबर्स, द नेम ऑफ द चैप्टर. हम इसमें कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे होल नंबर्स की, होल नंबर की प्रॉपर्टीज. जैसा कि आपको पता है कि होल नंबर्स होते क्या हैं. होल मीन्स पूरा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था. एंड दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. ओके, ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज हम होल नंबर के बारे में पढ़ेंगे. पहली प्रॉपर्टी है दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. इसका मतलब क्या होता है? अगर आपके पास 2 होल नंबर्स हैं और आप उनको ऐड करते हो, जैसा कि 5 + 2 यू विल बी गेटिंग 7. कोई भी 2 होल नंबर्स ले लो, नॉट 5 and 2 ओनली. लाइक 0 + 3 यू विल बी गेटिंग 3, 4 + 8 यू विल बी गेटिंग 12, एक्सेट्रा. तो कोई भी 2 होल नंबर्स को जब मैं ऐड करती हूँ तो मुझे होल नंबर ही मिलेगा. ऐसा नहीं होगा कि मैंने होल नंबर को ऐड किया और मुझे कोई और नंबर मिले. ये प्रॉपर्टी है एडिशन की. सेम विथ मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन का केस भी सेम होता है. अगर मैं कोई 2 होल नंबर को मल्टीप्लाई करती हूँ, जैसे 2 × 3 आई विल बी गेटिंग 6, 4 × 8 आई विल बी गेटिंग 32, तो आपको होल नंबर ही मिलता है. तो यही मतलब होता है क्लोजर प्रॉपर्टी का कि कोई भी 2 होल नंबर्स को जब मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मुझे होल नंबर ही मिलता है. शॉर्ट में बोले तो होल नंबर प्लस और मल्टीप्लाई होल नंबर that will be equal to whole number. ओके, यही है बस क्लोजर प्रॉपर्टी. अब क्या ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में सेटिस्फाई होगी? लेट्स सी. द होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन. क्यों? आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं कि अगर मैं 6 में से 2 माइनस करती हूँ तो मुझे होल नंबर मिल रहा है, दैट इज करेक्ट. बट क्या मैं अगर 7 में से 8 माइनस करती हूँ तो क्या मुझे होल नंबर मिलेगा? नहीं, बिकॉज आई विल बी गेटिंग -1, दैट इज नॉट अ होल नंबर. 5 - 4 में इट इज सेटिस्फाइंग, 3 - 9 में इट विल नॉट, बिकॉज मुझे होल नंबर नहीं मिलेगा. तो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये सेटिस्फाई नहीं होती. डिवीजन में देखते हैं, जैसे कि 8 को डिवाइड किया 4 से, सो 2 इज द होल नंबर. 5 को डिवाइड किया 7 से, सो 5/7 इज नॉट अ होल नंबर. ओके, तो बेसिकली इसमें सेटिस्फाई नहीं होती. ओनली एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई होती है. एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में नॉट, इट विल नॉट सेटिस्फाई. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. जैसा कि उसमें मैंने आपको बताया है, सेम कम्यूटेटिविटी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही सेटिस्फाई होती है. कम्यूटेटिविटी का मतलब क्या होता है? जैसा कि आपको 5 पे जाना है, यू वांट द नंबर आफ्टर एडिशन द नंबर शुड बी 5, तो आप 3 को 2 में ऐड कर लो या 2 को 3 में ऐड कर लो, आपको आंसर 5 ही मिलेगा. 2/5 और 5/2 विल बी द सेम. सिमिलरली 5 + 3 कर लो या 3 + 5 कर लो, यू विल बी गेटिंग 8. इसी को कम्यूटेटिविटी बोलते हैं कि मैंने ए में बी ऐड किया तो वो b + a के बराबर होगा. कि आपको पिक्चर से दिखा रखा है, जैसे हमें 3 + 2 करा है तो पहले हम डायरेक्टली 3 पे जंप करेंगे, देन 2 स्टेप्स तो 5 पे आ गए. सिमिलरली अगर मैं 2 + 3 करती हूँ तो पहले 2 पे जंप किया, देन 3 स्टेप्स आगे आ गए, तो एट द एंड आंसर 5 ही आया. अब आप 5 + 8 3 के लिए खुद करो कि 8 आएगा कि नहीं. सो यू ऐड 2 होल नंबर इन एनी ऑर्डर. यही कम्यूटेटिविटी होती है कि आप कोई भी 2 होल नंबर्स को ऐड कर सकते हो किसी भी ऑर्डर में. Same with multiplication. You can multiply 2 whole numbers in any order. Multiplication and addition are commutative for whole number. Okay, but addition और subtraction में ऐसा नहीं होता. Subtraction and division में, sorry. Associativity for addition and multiplication. अब associativity का मतलब क्या होता है? Basically pairs लिए जाते हैं. जैसा कि पहले आपने इन दोनों नंबर को ऐड कर दिया, फिर 4 को ऐड कर दिया,
तो आंसर विल बी 9। इसको ऐसे भी कर सकते थे, पहले इन दोनों को कर दिया देन इसको कर दिया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिविटी, कि पहले दो का पेयर बनाया फिर थर्ड को ऐड कर दिया। अब नाउ द क्वेश्चन इज एग्जांपल नंबर 1, आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हो, बिकॉज एडिशन में तो एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई होती है, बट आई विल सजेस्ट, जैसे कि पीछे 3 है इसके और इसके पीछे 7 है और 3 है, इनको ऐड करके एंड में 0 आता है। तो जब भी एंड में 0 आए उनको पहले ऐड करना, यूनिट प्लेस बेसिकली 0 लानी होती है। तो अगर मैं इन दोनों को पहले ऐड करूंगी, यू विल बी गेटिंग 300। नाउ इट इज इजी टू ऐड 300 एंड 234। ओके, सेम मल्टीप्लिकेशन में भी इस चीज का ध्यान रखना कि एंड में अगर 0 आता है तो वो मल्टीप्लिकेशन इजी होती है नंबर्स की करने की। काउंट द डॉट्स, व्हाट डू यू गेट, द नंबर ऑफ डॉट्स इज सेम। बस वो ये कहना चाहता है इस पिक्चर के थ्रू कि अगर आप देखो तो देयर आर 1 2 3 4, देयर आर 4 पिक्चर्स, राइट। और एक पिक्चर में कितने डॉट्स हैं, देयर आर 6। तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा, 6 times 4 will be 24, 4 times 6 will be 24। ओके, सिमिलरली अगर क्या किया है इस पिक्चर में 1 2 3 1 2 3 12 into 2, because there are 2 picture and there are 12 dots, so you will be getting 24। बेसिकली इन्होंने क्या करा है, जो 4 था इन दोनों को, जैसा कि अगर मैं वो करूं तो 2 times 2 कर सकते हैं, राइट। तो 2 को 6 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 6, सो 12 एंड 2 कर दिया, 12 पार्टीशन में इसको डिवाइड कर दिया है, जैसे इन दोनों को बेसिकली मर्ज कर दिया ना, 6 and 6 था तो दिस विल बिकम 12, 6 plus 6 था सो दिस विल बिकम 12, 12 and 12 आ गया दो पिक्चर्स में। तो किसी भी तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कम्यूटेटिविटी जो है वो सेटिस्फाई करेगी। सेम ये कह रहा है, दिस विल बी सेम वाई, कैसे भी कर लो ये सेम ही आएगा। जैसे 5 को विच इज इजियर एंड वाई अकॉर्डिंग टू यू, ए इजी है या ए इजी है, देखो चेक करते हैं। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगी, आई विल बी गेटिंग 30, और 30 को 3 से करूंगी, सो दिस विल बी 90। तो ये इजी है, द रीजन इज दैट यूनिट प्लेस में 0 आ गया ना। अब अगर मैं करूँ 6 और 3 को 5 से करूँ तो 15, ये भी आंसर सेम ही देगा, बट अगर इससे कंपेयर करो तो ये वाला ज्यादा इजी है, बिकॉज यूनिट प्लेस में 0 आ रहा है। सेम इसमें भी अगर आप 5 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100 आएगा, और 9 से करोगे तो 900। लेकिन इस केस में आपको पहले 9 को 4 से करना पड़ेगा, दैट विल बी 36, देन 25 से, तो आंसर सेम ही आएगा, बट आपको मेथड दूसरा लगाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज यू वांटेड टू फाइंड द सम इन 2 ways। आपको दो तरीकों से इसका सम निकालना है। तो कुछ नहीं करना, पहले इन दोनों को ऐड कर दो, जो भी आएगा देन ऐड दिस। सिमिलरली ऐड इन दोनों को एंड देन दिस, दोनों तरीके से आंसर आपका आ जाएगा। ट्राई दीज, देयर आर 3 नंबर्स, इनको खुद सॉल्व करना। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले कोशिश करना इन दोनों को ऐड करो, देन ये वाला। सेम इन दिस, पहले इन दोनों को ऐड करना देन ये वाला, ओके। कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी दोनों लगा सकते हो, 7 और 18 की जगह बदल देना। हाँ, नाउ द नेक्स्ट इज यू वांटेड टू फाइंड द सम ऑफ 12 and 35। तो इन्होंने क्या करा, 6 और 2 को स्प्लिट कर दिया, 6 और 2 को स्प्लिट करा तो 6 times 2 आ गया। अब 2 और 35 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल बी गेटिंग 70, और 70 से 6 को मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। दैट इज द लॉजिक, दैट्स इट। एक और चीज का ध्यान रखना, जब भी इवन नंबर हो, बेसिकली 2 4 8, उसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना जिसकी यूनिट प्लेस में 5 हो। तो मल्टीप्लाई करके एंड में जरूर 0 आएगा, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जैसा कि ये देखो, इसको इससे करते हैं, या 8 को 1769 से करते हैं, या 1769 को 125 से करते हैं, तो कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाती। लेकिन 8 और 125 को मल्टीप्लाई करके 1000 आ गया, जिससे आपने ओरली ही आंसर निकाल दिया। सेम अप्रोच इस ट्राई बीज में लगाना, पहले 25 और 4 को करना, तब आप देखना आपका क्या आएगा, मल्टीप्लाई दिस, एंड 625 को 8 से करना, जो भी आएगा फिर मल्टीप्लाई बाय दिस, ओके। आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड आप ये क्वेश्चंस को कर पाएंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय।